मुरादाबाद पहुंची डीपीआरओ की पत्नी, एडीएम सिटी से की गिरफ्तारी की मांग। मुरादाबाद पहुंची डीपीआरओ राजेश कुमार सिंह की पत्नी मनीषा सिंह, जो कि आज डीएम साहब से मिलने के लिए आई थी, लेकिन डीएम साहब को जैसे ही पता चला कि मनीषा उनसे मिलने के लिए उनके कार्यालय पर आ रही है, तो डीएम साहब अपने कार्यालय से ही गायब हो गए। तो वहीं एडीएम सिटी से मनीषा ने बात की और मीडिया से रूबरू हुई। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के कचहरी परिसर में आज डीपीआरओ की पत्नी पहुंची, जहां डीएम साहब से मुलाकात करनी थी, लेकिन जैसे ही डीएम साहब को पता चला कि डीपीआरओ की पत्नी मिलने आ रही है, तो डीएम साहब अपने कार्यालय से ही गायब हो गए। तो वहीं मनीषा ने बताया कि मेरा पति राजेश कुमार सिंह वर्तमान में जिला पंचायत राज अधिकारी जनपद मुरादाबाद के पद पर तैनात है। वह लगातार उक्त मुकदमे की विवेचना को प्रभावित कर रहा है और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मुझ पर उक्त मुकदमे को वापस लेने का दबाव बना रहा है। राजेश अधिकारी के पद पर आसीन होने के कारण उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध हैं, जिसकी वजह से राजेश मुझे खुलेआम कहता है कि मेरे जिलाधिकारी मेरे साथ कुछ नहीं होने देंगे। राजेश कुमार अवैध रूप से सरकारी गाड़ी और अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और अभी को गुमराह कर रहा है। इस फर्जी आदमी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी और के साथ यह कोई बुरा कांड ना कर सके और तत्काल प्रभाव से इसको इसके पद से निलंबित किया जाए और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाए। मैं मुरादाबाद प्रशासन से न्याय की गुहार लगाती हूं, मुझे न्याय मिले और डीपीआरओ राजेश कुमार जेल की सलाखों के पीछे हो। मुरादाबाद से परवेश अंसारी। जो नंदोई हैं उनके खिलाफ एफआईआर की है, काफ़ी संगीन धाराएं लगी हैं, 498A, 377, 323, 506 और काफ़ी धाराएं लगी हैं, जो कि वो एक सरकारी पद पर तब भी नियुक्त थे इस वक्त। तो मैं डीएम साहब से यही पूछना चाह रही थी कि इतना सब कुछ होने के बाद, सरकारी गाड़ी, ड्राइवर, अदरली सबकी सुविधा लेने के बावजूद इतना सब कुछ हो चुका है, फिर भी वो उस पद पर नियुक्त हैं। तो व्हाई इज इट सो? आई मीन जस्ट बिकॉज कि वी हैव नो सोर्स। आई जस्ट वांट टू नो दैट। मैडम घुमा के क्यों कर रही हैं? बिल्कुल क्लियर बताइए, क्या धारा है, आपने क्या एलिगेशन लगाए? मैंने धाराएं बताई ना आपको, मैं आपको एफआईआर दूं? जी, आरोप क्या क्या है आप बताइए। धारा में लिखे हुए भैया, अब आरोप तो मैं, क्योंकि आरोप ऐसा है बेसिकली, वो एक लड़की के साथ में मिले थे, लेडी के साथ में, और वो लेडी का, क्योंकि उन्होंने खुद मुझे मुंह पे कहा कि भाई वो लेडी मेरी वाइफ है और मैं उसको रखूंगा, मतलब दिस वाज द थिंग। और जैसे ही मैं वहाँ पे घुसी थी, क्योंकि मुझे कॉलोनी से पता चला था, और कॉलोनी से जब पता चला मैं वहाँ पर पहुंची, तो उन्होंने सबसे पहले छूटते मेरे सर पर गमला फेंक के मारा। बिकॉज राजेश को पता था कि मैं ब्लड थिनर्स के ऊपर हूँ और मुझे चोट लगेगी तो काफ़ी मतलब संगीन चीज़ हो सकती है और एम्बुलेंस आ जाएगी और पूरी सिचुएशन बदल जाएगी। मतलब जो घटना थी उस घटना से बदल के कोई नई घटना शुरू हो जाएगी। बेसिकली ही वांटेड टू इंजर मी और प्रोबेबली किल मी, आई थिंक सो, क्योंकि ये मुसीबत मतलब ऐसे टाइम पे हो गया था उनको कि ही वॉज अनअवेयर कि मैं वहाँ पहुँचूंगी। उसके बाद में मैं बहुत जोर से चिल्लाई, तो मेरा बेटा फिर आया और मेरे बेटे ने भी देखा सब कुछ, और फिर बहुत काफ़ी बहस भी हुई, सब कुछ हुआ, मारा पीटी भी हुई है। उसने मोहल्ले के 30-40 लोगों के सामने भी हाथ उठाया और बदतमीजी करने की कोशिश की। एंड ही वॉज कि डीएम सीएम कोई जिसके पास जाना है चले जाओ, सब हमारे पास में है और तुम्हें जहाँ जाके शिकायतें करनी है, जो करना है वो कर लीजिए। मैम ये सडनली हुआ या ये सब कुछ पहले से चला रहा था? ये ऐसा है, जो लेडी कहा जा रहा है वो मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ की सेवा के लिए रखी गई थी, और ये हुआ ऐसा था, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ 92 से मेरे साथ रहते थे 2014 तक। अचानक से 2014 के बाद में मेरे जो फादर इन लॉ थे उनको गाजियाबाद शिफ्ट कराया गया, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे घर है, विच इज़ मतलब हमें भी समझ में नहीं आया कि ये क्यों हुआ, पर अब पूरी कहानी समझ में आ रही है, क्योंकि ये लड़की जो थी उसको मेरी सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ ने इम्प्लांट किया था वहाँ पर। तो मतलब ये मिली जुली कॉन्स्पिरेसी टाइप है मेरे अगेंस्ट में, कि ये पहले से सोची हुई थी 2014-15 से, और उसी के तहत मेरे बूढ़े सास ससुर को वहाँ पे शिफ्ट किया गया, वरना कोई तुक नहीं बनता था कि भाई क्यों शिफ्ट किया जाए। 20-25 साल जो सास ससुर साथ रह चुके हैं उनको। उसके बाद में ये उनकी सेवा करने लगी। लास्ट ईयर जुलाई 2019 में मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी है, तो लड़की को अनुमान चला जाना चाहिए था वहाँ से, पर वो नहीं गई। उसके बाद में मेरे फादर इन लॉ की डेथ अभी अप्रैल 2020 में हो गई, जब कोरोना चल रहा था, और मैं नहीं जा पाई थी उनके क्रियाक्रम में, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने मना किया था, ब्लड थिनर्स के ऊपर हूँ और लंग्स बहुत वीक है मेरे, रिएक्टिव है, तो इस वजह से मेरे दोनों बच्चे गए थे। बच्चे जब वहाँ से जाके बाबा जी की फोटोज भी उठा के लाए, तो मिस्टर राजेश ने यहाँ तक कहा कि चोर हैं ये बच्चे। क्यों चोर हैं? क्योंकि दादी बाबा की फोटोज उठा के ले आए अपने घर से और अपने आके स्टडी रूम में लगा दी कि भाई दादी बाबा का आशीर्वाद बना रहे। मतलब वो आदमी साइकोलॉजिकली इतना
कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास कहने को कि जो अपने खुद के बच्चों को चोर कहने लगे। मतलब आप समझिए कि वो इंसान दूसरों की बेटी को क्या बेटी मानता होगा, जो कहता फिर रहा है कि 40 साल छोटी लड़की है, बेटी की तरह रख रहा हूँ। एक बात मुझे बताइए कि जब फादर इन लॉ की डेथ हो गई, मदर इन लॉ की डेथ हो गई, तो किसी लड़की को रखकर आप रात के 10 बजे जाके सुबह 6 बजे तक क्या करते हैं उस लड़की के साथ में? और आप किसी की लड़की का पालन पोषण करना चाहते हैं तो क्या एक बेडरूम में एक पूरा फ्लोर देके, मेरी बेटी का बेडरूम देके जिसमें सारी की सारी सोफिस्टिकेटेड चीजें हैं, आप वो सब कुछ सुविधाएं देके, जेवर देके, तब आप कह रहे हैं कि आप लड़की पाल रहे हैं? आप उनसे पूछिए जरा कि उनकी बेटी कौन से शहर में पढ़ रही है, उनकी बेटी कहाँ गई है पढ़ने के लिए, फ्यूचर का MS करने के लिए। जस्ट आस्क हिम दैट। मैम एक वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो हमारे पास भी है, क्या वो उसी दिन का वीडियो था? जी, सब कुछ 6 तारीख का वीडियो है। वो 6 तारीख को इंसिडेंट हुआ था। मेरे पास में कम से कम 70 वीडियोज है उस इंसिडेंट के। वीडियो मैंने ही बनाई है, मैं इनका बेटा हूँ और वो वीडियो मैंने ही बनाई है। मैम FIR कब कराई थी आपने, किस डेट में? 22 तारीख को कराई है। आज कितने दिन हो गए, क्यों पुलिस कार्रवाई भी करे, क्यों? अब ये तो प्रशासन ही बता सकता है। यही तो हम जवाब पूछ रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा एक्शन क्यों नहीं हो रहा है इस चीज के ऊपर? पत्र होने के नाते भाई हमें तो DPRO साहब ने आपके ये कहा है कि DM CM सबको हम देख लेंगे। अब हम तो एक देखिए हाउसवाइफ थे, हमने अपने बच्चों को पाला पोसा है, उनको डॉक्टर बनाया, पढ़ाया लिखाया। हमारा सिर्फ अपना केंद्र सिर्फ बच्चों के ऊपर था अपने, ना हमने कोई समाज सेवा की, ना हमने किसी के बच्चे वो किए, अपने बच्चे देखे, अपना घर परिवार देखा। अब अगला आदमी कितनी पहुंच का है, क्या है, वो तो भाई सिचुएशन ही बता रही है आज की तारीख में। DPRO साहब मुरादाबाद रहते हैं, घटना स्थल दूसरा है, वहाँ क्या कार्रवाई हुई है? मुरादाबाद क्यों आना पड़ा फिर आपको? मुझे मुरादाबाद इसलिए आना पड़ा कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्यवाही हो रही है। मुझे मतलब प्रशासन पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर इतना सब कुछ हो चुका है उसके बाद में भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, तो दैट इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द DM एंड एवरीथिंग। क्योंकि मैंने कहीं पे DM साहब का ये भी पढ़ा है न्यूज़पेपर में कि ये घरेलू मामला है। अगर सरकारी गाड़ी से जा रहा है, सरकारी आवाज में जा रहा है, कोरोना के टाइम पे DM के कमिश्नर CM के वर्ड्स है कि आप 8 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते कहीं पर। वो साहब जी मेरे पास तो पूरे फोटोज हैं। यहाँ तक बोल रहा है कि बीच में चिरवा दूंगा, तो बीच में क्या मानते हैं कहीं ना कहीं प्रशासन मेरे का पास में दबाव? देखिए पूरे गाड़ी के, सरकारी गाड़ी के फोटोज लेके आई हूँ मैं। ऑल द फोटोग्राफ्स आर देयर कि जब आपको पता है कि आप जिला नहीं छोड़ सकते तो ये गाजियाबाद में क्या कर रहे हैं कोविड के टाइम पे। नहीं, जैसे आप मुरादाबाद DM से मिली हैं, क्या वहाँ के कोई प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी से मिली इस सारे स्कैंडल को लेकर? मैं कमिश्नर तक जाके आई हूँ, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो बहुत जल्द एक्शन करवाएंगे और जो भी कुछ हो रहा है उसके ऊपर करेंगे एक्शन। उन्होंने तो मुझे ये आश्वासन दिया, पर मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक वो गद्दे पर कैसे बैठे हुए हैं? व्हाई इज ही ऑन द सीट? जिस आदमी के ऊपर इतने संगीन धाराएं लग चुकी है, 9 धाराएं FIR IPC के तहत चल रही है, वो आदमी सिर्फ आप लोग ये कह के छोड़ दे कि घरेलू मामला है। कैसे घरेलू मामला रह गया ये? स्त्रियों की चापलूसी करना, हमने सिर्फ यही चीज देखी उस आदमी के साथ। क्या मांग? अब ये तो हम क्या बता सकते हैं आपको? हम तो उनका सस्पेंशन, हमें तो न्याय चाहिए। कार्यवाही हो, कोई भी प्रशासन की कार्यवाही हो, सस्पेंशन हो, इंक्वायरी हो, कुछ तो हो। प्रशासन ये तो बताए कि प्रशासन है। आज किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिलेंगे आप लोग? मैं तो DM से मिलना चाहती हूँ। ठीक हाँ जी, मैं जरूर मिलना चाहती हूँ। मैं DM को FIR की कॉपी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये घरेलू मामला है, मैं उनको अवगत कराना चाहती हूँ कि पुलिस तो अपना काम कर रही है पर ये सरकारी FIR है, आप उसके नेक्स्ट बॉस हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये बात DM तक पहुँचा देंगे। अब देखिए कितनी बात पहुँचती है और कितना DM एक्शन लेते हैं। क्योंकि जिस आदमी पर कहते हुए भी शर्म आती है, एक लेडी को, आप सारे प्रेस वाले हैं, पर वाकई में मतलब मेरे साथ में वो हर तरह से अनैतिक बिहेवियर करता था, हर तरह की घटिया हरकतें की है। उसे पता है कि मैं ब्लड थिनर्स पर हूँ, तब भी वो अनैतिक शारीरिक रूप बनाने की कोशिश करता था, हर तरह की हरकतें की है। और सिगरेट से मुझे पता है कि मैं कहाँ कहाँ जली हुई हूँ, विच आई शुड नॉट बी स्पीकिंग। इसलिए प्लीज़ मतलब ऐसे सवाल भी मत कीजिए प्लीज़। और आप सोचिए कि 28 साल बाद अगर एक औरत बाहर आई है, 28 साल तक अप्रैल तक मेरे फादर इन लॉ जिंदा थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी और मेरे फादर इन लॉ 2014 से अलग हुए हैं और तब से हमें डराया धमकाया जाता था। राजेश सिंह जब भी घर आता था वो हमसे गलत तरीके से बिहेव करता था, दरवाज़ा बंद करके उसने हर तरह के मेरे पे उल्टे सीधे प्रयोग किए हैं घटिया हरकतों के, और मुझे सिगरेट से भी जलाया है। और मैं इतनी डरी हुई थी कि
ये मेरी हिम्मत नहीं थी भैया। ये तो क्योंकि वो जब लेडी मेरे घर के अंदर आ गई है, जिस घर में मैं शादी करके आई थी, वो लड़की उस घर के अंदर रखी गई है, तब मैंने फिर सोचा कि अब तो या तो मान है नहीं तो कुछ नहीं है। पानी सर के ऊपर चल जाता ना। ब्लेम नहीं लगाया है भैया, ब्लेम नहीं है, ये एलिगेशन नहीं है। आई थिंक इट इज 100%, क्योंकि जब तक के कोई दूसरी बीवी नहीं होती है, कोई भी आदमी अपने बीवी बच्चे के ऊपर जाके, मैं आपको बता रही हूँ ना, कोई आदमी माथे पर, तो मेरी भी शादी का कोई प्रूफ नहीं है। आप बताइए मेरी शादी का क्या प्रूफ है? बस यही तो है कि मैं कह रही हूँ मेरी शादी हुई है, मेरे 2 बच्चे, मैं साथ में रहती हूँ, बिरादरी में शादी हुई है। ऐसे ही उस आदमी ने कौन सा क्या पता गंधर्व विवाह किया हो। पर आप एक बात बताइए, मैं आपको बताती हूँ, पिता समान है तो उसकी खुद की बेटी कहाँ है राजेश सिंह की? आप राजेश सिंह से पूछिए प्लीज कि आई वांट टू नो कि उसकी बेटी कहाँ है, कहाँ आउट ऑफ कंट्री, कहाँ। राजेश सिंह को तो हर बात पता है। आप बाप है, आपको पता होगा ना आपकी बेटी कहाँ है। हर बाप को पता होता है ना कि उसकी बेटी कौन से शहर में कहाँ है। अधिकारियों ने तो मुझे ये कह दिया कि अभी डीएम साहब नहीं है, मीटिंग में है, और वो मेरी मैसेज कन्वे कर देंगे उनको, मेरा एप्लीकेशन दे देंगे उनको। कितनी देर हो गई थी आपको बैठ कर? मुझे अभी 15-20 मिनट हुए हैं यहाँ पे बैठे हुए, पर डीएम साहब नहीं आए हैं। एडीएम साहब आए हैं, वो बात करके गए हैं। उन्होंने मैं आपको बताता हूँ सारी बात ना। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष नाम है मेरा, मैं इनका सनू, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या, मनीषा सिंह और राजेश सिंह का बेटा हूँ मैं। अच्छा। और मैंने सारा मतलब मौका वादा तो मैं था, 6 सितंबर को भी मैं वहाँ पे था, और मैंने ही उनको निर्वस्त्र देखा है, बल्कि कि वो क्या कर रहे हैं, और सब कुछ देखा है मैंने। और मतलब उन्होंने यहाँ तक मुझे बोला है कि जाके दिखा दे, जिसको डीएम को दिखाना है डीएम को दिखा दे, सीएम को दिखाना है सीएम को दिखा दे, सारे मेरे अंटे में है। ये उसके वर्ड्स थे, ठीक है। दूसरी बात, हमने जब बोला कि भाई अगर कुछ नहीं है तो निकाल दो लड़की को, बोले मैं नहीं निकालूंगा, जो तुम पे होता हो कर लो। मैंने कहा भाई ठीक है। उसके बाद में फिर बात चलती रही, ये सब होता रहा। मतलब शुरुआत से मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत से हम लोग देखते थे कि पता है हम लोग, मतलब ये आदमी ऐसा दोगला है ना। मैं आपको बताता हूँ इसने क्या करा है कि कमरे के अंदर कुंडी मार के क्या करता है ना, ये हम जानते हैं। और जो मतलब बाहर उसका मुंह है ना कि भैया मैं हाथ जोड़ के रहता हूँ, मेरे से सीधा आदमी, सरल आदमी कोई नहीं है। हमने देखा है कि भैया गला घोटता है तकिए डाल डाल के, हमने देखा चप्पल मारता हमारी माँ को, ये हमने देखा है सब कुछ। हम बोलते हैं कि मतलब बाहर जो ये आदमी गिरगिट है ना, ये अंदर कमरे में और घर में वो आदमी है ही नहीं। इसने वहीं पे यार, वहीं पे इनके सर पे मारा। उनको पता था सारी दवाइयों पे है, ये कितनी दवाई खा रही है, 100 दवाई खा के जिंदा हो रही है। 2016 में भर्ती हुई थी, डॉक्टरों ने बोल दिया था कि भैया 10% बचने का वो है। हम सोए हैं ना फर्श पे, हम सोए हैं, वो आदमी एक बार भी नहीं आया। हम सोए हैं फर्श पे, हमें पता है कि हमने क्या वो थ्रू किया है, उस आदमी को कुछ नहीं पता जी। ये मैं तो देखो जब पैदा भी नहीं हुआ था तब से चल रहा है ये। जब से होश संभाला तब से आप देख रहे हैं जी। जो मेरे को सुनने में भी आया, जो मैंने देखा भी है, 92 में इनकी शादी हुई थी, मेरी मदर और मेरे फादर की। 92 से ये आदमी दारू पीने की आदत इन्हें रोजाना है, रोजाना दारू पियेंगे, सिगरेट पियेंगे और अपनी घरवाली को आके मारेंगे। ये इनका रोज का चलता था, हम लोग रोज देखते थे। मेरी बड़ी बहन भी है, वो कनाडा में पढ़ाई कर रही है अभी। जो ये यही नहीं पता कि बेटी कहाँ है, यही नहीं पता बेटी कौन से शहर में कौन सा कोर्स कर रही है, यही नहीं पता जिसको, तो अपने बेटी का जन्मदिन नहीं याद उससे हम क्या शिकायत करें भाई। हमें डीपीआरओ की पत्नी अपने को बता रही हैं। इनका कहना है कि इन्होंने मुकदमा अपराध संख्या 95/2020 जनपद गौतम बुद्ध नगर में इनके विरुद्ध दर्ज कराया है, और उसकी कार्यवाही के संबंध में इन्होंने जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया है। क्या इनकी मांग क्या है? क्या कहना है? आपने इनकी बात तो सुनी होगी। इनका कहना है कि जो एफआईआर हुई है उस पर कार्यवाही कराई जाए। तो उस पर कुछ एक्शन वगैरह? यहाँ से नहीं होनी कार्यवाही, जो होना है वो गौतम बुद्ध नगर से होना। तो ये सर मतलब जो चार्ज पे हैं वो हटाने की मांग, जो चीज़ है सब चीज़